7:41 चल अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग है 10 और आज मेरा पेपर है। सबसे पहले उठ के मैंने नमाज़ पढ़ी। मैं क्या नमाज़ पढ़ लो, वैसे तो कोई उम्मीद है नहीं, नमाज़ पढ़ के क्या पता पेपर अच्छा हो जाए। क्या बात करता है यार। नहीं वैसे भी नमाज़ जो है मैं पढ़ती हूँ और इसलिए सुबह सुबह उठ के साथ पहले नमाज़ पढ़ी। उसके बाद आई हूँ मैं अपने गमले में पानी डालने। वो इसलिए क्योंकि 2 दिन से पिछले मैंने नहीं डाला, मुझे याद ही नहीं रहता था और दूसरा मेरे पास टाइम ही नहीं था होता सुबह सुबह। और ये वाली जो शॉल मैंने ली है ना, ये मेरी मामा की है, उनकी शादी के टाइम की है। तो मुझे सुबह सुबह कोई और चीज़ मिल नहीं थी रही, नमाज़ भी पढ़नी थी, वैसे भी लेनी थी, तो अभी मैंने यही वाली निकाल के ले ली क्योंकि अभी इतनी सर्दी आई नहीं है और सर्दी के कपड़े वैसे नहीं निकाले और यह कि सिर्फ सुबह सुबह सर्दी होती है। तो अभी हम नीचे जाने से पहले ना एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि मुझे कोई मेरी कैट तो नहीं आई। वैसे नहीं आई लेकिन फिर भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। जैसे कि हल्की हल्की हवा चल रही है, धूप अभी निकली कोई नहीं। अभी कल क्या हुआ है, कल नहीं सैटरडे की रात को हुआ है कि माइलो जो है ना दरवाजे से चढ़ के ना, किसी ने वो कपड़ों वाला बैग आगे रख दिया हुआ था दरवाजे के, वहाँ से चढ़ के ना तो इधर छत पे आ गया हुआ था और मुझे पता ही नहीं था। मैं पूरा उसको रात के 1 बजे गली में सड़क पे हर जगह ढूंढ के आई लेकिन मुझे कहीं से मिला ही नहीं। और जब वो मुझे मिला ना तो पता है कहाँ से मिला है, वहाँ पे ये जो बैठी नजर आ रही है ये वाली ईंट, ये वाली यहाँ पे बैठा हुआ मिला था। और उधर से इधर वापस ना सिर्फ अपने खाने की आवाज़ सुन के आया। जब वापस आया तब तो मैंने 2 चपेड़े रख कर लगाई। मैंने तू कितने घूम गई यहाँ से। चलो आगे और कोई हो ना हो, माइलो लाजमी होगा वो, इसलिए क्योंकि बाकी सबको मैं कमरे में घुसाई हूँ और माइलो को बस छोड़ के आई थी। वो सबके साथ खाना नहीं खाता, उसको पढ़ दिया ना तो अब तक उसका खाना खत्म हो गया होगा। आंखों वाला चलो अभी मैं वापस आना है कहती हूँ। और अभी जो है ना मुझे पहले स्कूल जाना है। वैसे तो मैंने छुट्टियां ली है लेकिन स्कूल सिर्फ इसलिए जाना है कि मेरे पास जो कॉपियों का ढेर पड़ा हुआ है ना बच्चों की, ये वाला पूरा शापर और ये वाली सारी कॉपी जो है ना, ये सारी मुझे स्कूल छोड़ के आनी है। तो इसलिए ना मैं सोच रही हूँ कि टाइम से रेडी हूँ, टाइम से जाके ये भी रखा है और जो है ना काम भी हो जाए। ये देखिए इधर से अपना मुँह निकाल के ये रो रहा है, देखिए यहाँ से मुंह निकाल के रो रहा है और देखिए यहाँ से मुंह निकाल के रो रहा है। तो अब जो है ना अब सर्दियाँ आ गई तो मैं इसलिए अब इनको कमरे में रखूँगी ताकि बाहर ना आए और ना भी बीमार हो। लेकिन इन लोगों को मैं कमरे छोड़ के बाहर आती हूँ तो ये रोने लग जाते हैं ऐसे चीख चीख, क्या मैं भी निकाल दूँ। और ये मासूम तो बेचैन हुआ कि किसी तरह दरवाज़ा खुले और मैं जाऊँ ऊपर। देखो ना नजर है उसकी ऊपर ही फंसी है, ये देखो ऊपर ही वो देख है कि बस दरवाज़ा खुल जाए किसी तरह। मैं सैटरडे को लेके आई थी क्योंकि मैंने इनके पास एक तो डेट लगानी थी और दूसरा मैं थी कुछ कॉपीज जो है ना वो रेडी करने वाली रहती थी। तो मैं सोचा कि ले जाती हूँ, जाके गाड़ी ना आराम से लगा लूँगी। और अब जो है ना मैंने आज छुट्टी करनी है तो मतलब उनको कॉपीज तो चाहिए होंगी ना, मैंने छुट्टी करनी है, उनका काम तो होना है। जितनी कॉपीज उसके ऊपर मैंने डेट लगा दी है और दूसरी मैथ की कॉपीज जो है वो थोड़ी सी तैयार करने वाली थी क्योंकि मैं साथ साथ कर रही हूँ ना, तो सिर्फ बनाए ही है, कलर किसी में नहीं किया। तो मैंने कहा चलो हेड जब मैं जाऊँगी तो उस दिन कर लूँगी। अब मैंने इन लोगों के लिए ना दूध रखा है ताकि गर्म हो जाए। गर्मियों में ऐसा होता है चाहे गर्म दे दो चाहे ठंडा दे दो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर्दियों में जो है ना गर्म ही देना है, ठंडा देंगे तो मीटर नहीं लगाएंगे बीमार हो जाएंगे। मैं तो निकाल के देख लेते हैं हुआ कि नहीं। चलो चलो अपनी कुटी कुटी पानी के आ जाओ। हाँ ऊपर से भी खाना बेटे, थोड़ा सा चलता है फिर रुक जाता है, फिर थोड़ा सा चलता है फिर रुक जाता है, कहता है इधर डाल। ज़्यादा आगे ना मैं आ सकता हूँ और ना मुझे ज़्यादा आगे आने के लिए को। फिलहाल ये वाला दरवाज़ा भी खुला है क्योंकि ये सारे दिन तो मैंने इधर अंदर बंद किए हुए हैं ना, तो इनके बाहर आने का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। तो फिर सारे दरवाजे खोल सकती हूँ मैं जब तक ये अंदर बंद है। अंदर आओ, साफ खाना खाया कुछ ऐसे, इधर आओ, वो देखो साफ खाना खाया, साफ चले जाओ। 2 minutes later. तो आज हम पहनने वाले हैं ये वाले, और अभी मैं इसके साथ ये वाले शूज़ पहनने लगी हूँ। अच्छा टाइम जितना भी कम है ना उतना ही लोगों ने मुझे तंग किया हुआ है। अब मैंने स्कूल जाना है और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी की बस पकड़नी है और ये काम करते करते मुझे कहीं पे ना अच्छा खासा 7:50 हो जाने हैं। अभी मुझे ये सारे काम करने हैं और ये लोग जो है ना कहीं पर चैन नहीं ले रहे ताकि मैं स्कूल से काम कर लूँ। ये वैसे आज स्पेशल तंग नहीं करेगी, रोज ऐसे ही करते हैं। चलो भैया पीछे पीछे होते जाओ, अब गुजरने दो, पीछे पीछे हो जाओ कैटूस।
देखो इन लोगों ने अपने खाने वाले डब्बे को कहाँ पहुँचा दिया, यहाँ पे रखा था, यहाँ से यहाँ पे आ गया। बस अब जल्दी जल्दी शॉपर पड़ते हैं, कॉपी डालते हैं शॉपर में और फटाफट निकलने वाली करते हैं। तो ये वाला जो शॉपर है ना, ये एक्स्ट्रा है, इसी को उठा लो। किसी भी शॉपर को हाथ लगा लो ना, इन लोगों को लगता है इन लोगों के खाने के अलावा कुछ नहीं है। देखो कैसे दौड़ते आए हैं। तो इसीलिए ना अब मैंने शॉपर से जान छुड़ाई है और इन लोगों का खाना जो है ना डिब्बे में डाल दिया। अभी उसकी आवाज़ है इतने ये लोग फेमिलियर नहीं है क्योंकि मैंने परसों ही डाला है। तो जब मैं खाना बस ज़मीन में डाल दूँ तब इन्हें पता चलता है कि ये इनका खाना है, वैसे कोई नहीं पता चलता। मैंने ना हर जगह पे थोड़ी थोड़ी नोटबुक्स रखी हुई है, जहाँ बैठती हूँ वहाँ बैठ के बना लेती हूँ। अब मैंने सारी खून की है और सारी रखी है, कोई रहना। एक ये वाला शॉपर लेके जाना है, एक ये वाला शॉपर लेके जाना है। फुल रेडी शूटिंग हो गई हूँ। अभी मेरे कपड़ों का कोई भी मसला हो या ना हो, बस एक मसला है कि ये खुले बहुत है। और अभी जो है ना फटाफट निकलने वाली करते हैं। मेरी बहन मुझे चीख चीख के बुला रही है क्योंकि अगर उसकी बस छूट गई ना तो मुझे जाने नहीं देगी यूनिवर्सिटी। तो इससे फटाफट चलते हैं। चलो ये 2 शॉपर तो ले लिया, फटाफट तुसी सारे पीछे पीछे ताक ये नोटबुक्स तो रख आई। सोचा था 10 मिनट से जाकर रख दूँगी, पूरे 30 मिनट मुझे इधर ही हो गए हैं। शॉपर जो है ना बहुत भारी थे तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन को भी साथ ले चलती हूँ। एक शॉपर वो उठाए और एक मैं उठाऊँगी, लेकिन अब बस वो निकल आए। उसको निकालना भी बड़ा मुश्किल काम है। जिसको नहीं निकालना था वो निकल आया और जिसको पिछले आधे घंटे से मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ उसका भी कुछ ना कुछ रहता है। और अभी मुझे आवाज़ से कहती है चलो। मैं कहा मैं तो तैयार खड़ी हूँ बहन, अब तुम नहीं आना है। एक शॉपर तुम उठा लेना, कोई वाइट वाला उठा लो और ये वाला मैं उठा लेती हूँ। चल आ जाओ। ये मैंने आधी की है इसलिए हल्का चाह। चलो यार फटाफट दौड़ लगाते हैं क्योंकि इसके बाद आके मेरी बहन ने भी अपनी बस पकड़नी है और मैंने भी अपनी बस पकड़नी है क्योंकि सबका मसला बस का। बस वाले तो इंतज़ार नहीं करते, वो कहते हैं आप लोग इंतज़ार करके मर जाओ, लेकिन ऐसे इंतज़ार नहीं करना। तो जाते हो मुझे इतना रोना आ रहा है ना कि मैं आई थी। जब मैं लेके आई थी ना तब मुझे पता नहीं था कि मैंने छुट्टी करनी है। अगर मुझे पता होता कि मैंने अगले दिन छुट्टी करनी है ना मंडे को तो मैं यकीन आती। चलो यार फटाफट दौड़ लगाओ वापसी की। 7:41 चेक करो इधर ही हो गए हैं। असल दौड़ भाई जब इसको लगी हुई है। मेरी बहन की बस जो ना 50 मिनट में आ जाती है, 45 मिनट उसे इधर ही हो गए हैं क्योंकि 8 बजे पूरा उसका कॉलेज लगता है। मुझे ये तसलिया मेरी बस ही 8 बजे आती है। जाके वापस आके हालत इधर ही खत्म हो गई है जान। अब फटाफट घर भागो और मुझे अभी जाके अपना बैग पैक करना है। वो मैंने छोड़ा हुआ है कि वापस आके करूँगी। तो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा था कि सिर्फ 4 चीज़ें तो रखनी है, 1 पॉइंटर 2 मार्कर और 1 कार्ड और पैसे भी रख लूँगी। वैसे हमारे घर के दरवाजे खुले रहते हैं मगर जिस दिन जल्दी है ना उस दिन दरवाजे ही बंद है। मांगा दो तोड़ के अंदर घुस जाओ। Oh my God यार इस पास हो जाओ जल्दी, थोड़ी जल्दी है। फिलहाल हमें बहुत जल्दी है, मुझे जल्दी बैग पैक करने दो, मैं जाना है। यार इसको निकालो बाहर। ओए बाहर आओ। चार्जर जो है ना ये लास्ट पे रखूंगी क्योंकि अभी ना मेरा दिल है कि थोड़ी देर अपना फ़ोन जो है ना चार्जिंग पे लगा दो, थोड़ा सा और मज़ीद चार्ज हो जाए। और बाकी जो है ना सिर्फ ये जो 4-5 चीज़ें ना इन्हें डाल देते हैं अभी अंदर। 9 बजे मैंने यूनिवर्सिटी पहुंचना था और 9:30 में मेरा पेपर स्टार्ट होना था। मैंने सोचा था कि 5 में एक दफ़ा रिवाइज़ कर लूँगी और रात को मैंने 3 घंटे लगा के सही वाला रट्टा लगा लिया था। अब जो रह गया वो बस में पूरा कर। तो अभी ना 8 बज गए हैं और मॉर्निंग के टाइमिंग मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है मैं काफ़ी दिनों बाद जा रही हूँ और मॉर्निंग में तो काफ़ी ही दिनों बाद जा रही हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि हम निकल पड़ते हैं, ये ना बस मेरी छूट जाए। मेरी बहन तो चली है, उसकी बस तो थी इधर ही, तो वो टाइम से कर रही है और चली गई है। अब मैं भी चली जाऊँ। माइलो के लिए मैंने थोड़ा सा बिस्किट ले लिया है। अब इस दरवाजे को जो है ना बंद कर देते हैं फटाफट और ख़ुद भी हम निकलते हैं फट जल्दी। इसके बगैर यूनिवर्सिटी में कोई एंट्री नहीं है। अब चेक करें कि मेरा रोल नंबर किधर आया है। इधर भी आए बस आगे ना आए। चलो भैया अब चलते हैं हम वापस। ये और आगे ये पूरी सीढ़ियाँ उतर के बाहर निकलना है। और पेपर देखे मैं अपने फारिग हो गई। हम चलते हैं चल के बस ढूंढते हैं अपनी। और दूसरा डायरी लिख के भी मैंने सेंड कर दिया, पता नहीं सही लिखी है कि नहीं लिखी, वो बात की बात है। नीना खड़ी होती है हमारी, पता नहीं कौन सी मुल्क खड़ी होती है। मुझे इधर से उधर जाना पड़ेगा। रश चेक करो, एक किस रश में अपनी बस ढूंढना और दूसरा उसमें जगह ढूंढना। इसी के साथ हम वापस आ गए और अब मेरा पहला पेपर भी हो गया। जान छुट्टी एक साथ तो जान छुट्टी है। अब चल के फ़ोन करते हैं। मेरे फ़ोन में चार्जिंग ख़त्म हो गई है। अभी चल के अपने फ़ोन को भी चार्जिंग पे लगाते हैं और इसको भी चार्ज करते हैं। और सबसे पहले इन लोगों को खाना देते हैं बाहर निकाल। चेक करो जरा, जब इन्हें सीढ़ियों से किसी के ऊपर चढ़ने की आवाज़ आती है ना तो ये तब भी रोना शुरू करते हैं। जब तक इन्हें पता होता है ना कि अभी आसपास कोई नहीं है ये खामोशी से सोए रहते हैं।
हेलो मैं कुछ करूँ। सबसे पहले अपने बैग को रखो यहाँ, उसके बाद शूज उतारूंगी क्योंकि इन लोगों के छोटे छोटे पाँव मेरे पाँव के नीचे ना आए, इसलिए देखो वो कैसे अपना कान तोड़ने की कोशिश में है। अच्छा पूरी दिन में हालत खराब हो ना हो, बस में आते आते बंदा इतना उजड़ जाता है। घर से जाते हुए आखिरी काम और घर आके पहला काम यही है। और इन सबको मैंने इन लोगों के काम पे लगाया, खान खा दिया इन लोगों ने मेरे। 3 hours later. अभी मैं फारिग हुई हूँ तो मैंने सोचा कि चलो अभी अपनी बहन को डोरा बना के देते हैं दीवार पे। उसने मुझे काफ़ी दिन से कहा हुआ था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और मैंने सोचा कि चलो आज मैं फारिग हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा तो इसको बना देते हैं। साथ मैंने गूगल से पिक्चर्स निकाली हैं, इतनी ज़्यादा पिक्चर्स थी लेकिन मैं जो उससे अच्छी लगी है ना, मैंने कहा चलो वही बना के देते क्योंकि उसका कमरा उसकी दीवार तो वही बनाते हैं जो उसको अच्छी लग रही है। फिर मैंने ये एक बनानी शुरू की। सारी की सारी सही बन गई थी। जहाँ पे मसला आ रहा था ना वो सिर्फ इसके शूज़ थे और इसकी फिंगर्स थी जो नहीं बन रही थी, लेकिन उसको रेस करके बना के बार रेस करके तो फिर वो भी एट द एंड बन नहीं गया था कुछ ना। मेरा प्लान था कि 1-2 घंटे में इसको कंप्लीट कर दूंगी, लेकिन इसको बनाने के बाद मुझे पता चला कि ये तो सिर्फ बनी 1 घंटे में और इसको पेंट करने में मज़ीद टाइम दरकार होगा। मैंने अपनी बहन को बोला कि आज बना देती हूँ, कल कलर कर दूंगी, तो वो कहती है नहीं जो करना है आज इसको पूरा करके दो मुझे। क्योंकि पिछले 20-25 मिनट से ना मैं फिंगर्स बनाने की ट्राई कर रही थी। पहले बनाती थी, फिर रेस करती थी, फिर बनाती थी, फिर रेस करती थी और मेरी बहन कहती है तुमसे 5 उंगलियाँ नहीं बननी, पीछे मैं बना कर देती हूँ। मैंने कहा चलो बनाओ, तुम ट्राई कर लो। अब वो कोशिश करिए और वही सब मेरे वाला नहीं बन रही। स्केच बना लिया है। मुझे ना स्केच बनाते सिर्फ एक चीज़ मुश्किल लगती है और वो है हाथ बनाना। पता नहीं क्यों मुझे बनती ही नहीं उंगलियां सही। कोई बड़ी होगी, कोई छोटी होगी, कोई जुड़े नहीं होगी, कोई बांधे नहीं होगी। तो मैंने अपनी बहन को बोला कि चलो तुम थोड़ी सी मेहनत करो, लेकिन मसला ये है कि वो मुझसे भी गुजरी। कोशिश जारी है, रेस कर रही है, कभी बार बनाती है। पता है कि एंड पे ये मुझे ही बनाना पड़ना है, इसलिए नहीं बना के देना। ये जो कलर मैंने डॉलर शॉप से लिए थे, जब मैंने पहले लिए थे ना तब ये मुझे 60 के मिले थे और जब मैंने अब दूसरी दफ़ा लिया है तो ये मुझे 70 के मिले हैं। जब मैंने इनको पहली दफ़ा यूज़ किया था ना तब ये मैंने कैनवास पे यूज़ किए थे और ये बड़े अच्छे उस पर चले थे, तो मैंने दोबारा लेके रखे हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो एक दफ़ा इसको दीवार पर ट्राई करके देखते हैं दीवार पर अच्छे होते हैं कि नहीं होते। अगर ये ना भी सही हुए तो मेरे पास इसके अलावा कलर्स जो है ना पेंट कलर वो पड़े हुए हैं तो वो यूज़ कर लेंगे, वो लाजमी हो जाएगा। के साथ एक छोटा सा ब्रश भी था जो वैसे तो बड़ा क्यूट था लेकिन यूज़ करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था क्योंकि वो इतना सहज था कि वो सही यूज़ ही नहीं था। जब मैंने इसको दीवार पे करना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि ये जो कलर है ना ये बहुत लाइट, मुझे कि ऐसे कलर करने चाहिए जो डार्क हो। मतलब एक दफ़ा आप कोट करो दूसरी दफ़ा कोट करो तो वो बिल्कुल सही प्रॉपर सेट हो।